क्या आपने कभी सोचा है कि वैकुंठ के स्वामी, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बने? ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, ये कहानी है एक वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को भी एक बंधन में बांध लिया था। ये कहानी उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने ही पति को वैकुंठ में नहीं पाया। वैकुंठ, जहां आनंद की धारा बहती थी, आज वहां महीनों से एक सन्नाटा पसरा था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके प्रभु कहाँ हैं, पर वो उन्हें वापस लाने में असमर्थ थीं। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण माते, आपके मुख पर ये चिंता की लकीरें। त्रिलोक में सब कुशल तो है, प्रभु कहाँ हैं? प्रणाम देवर्षि। क्या कुशल कहूँ, जिनके होने से ही सब कुशल होता है, वही यहाँ नहीं है। मेरे स्वामी, मेरे नारायण पाताल लोक में है। पाताल लोक में? पर क्यों माते? वहाँ तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मेरे दुख का कारण है नारद। वो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। क्या? ये तो असंभव है। देवों के रक्षक एक असुर के प्रहरी? ये कैसे हुआ माते? इस अनहोनी के पीछे की कथा क्या है? ये कथा शुरू होती है एक भक्त के अहंकार से, एक गुरु की चालाकी से और मेरे प्रभु के एक छल से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छल में एक ऐसी वस्तु का प्रयोग हुआ था जो शुक्राचार्य की सबसे बड़ी गलती बन गई? वो वस्तु क्या थी? इसका जवाब हम वीडियो के अंत में आपसे पूछेंगे, तो कहानी को ध्यान से देखिएगा। ये कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके दान के चर्चे देवलोक तक में थे। वो था प्रहलाद का पौत्र, असुर सम्राट बलि। बलि अपने दादा की तरह ही विष्णु भक्त था, पर उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। गुरुदेव, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया है। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। अब केवल एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ शेष है। उसके पूर्ण होते ही मैं त्रिलोक का स्थायी स्वामी बन जाऊंगा। बलि, तुम्हारी शक्ति असीमित है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर याद रखना, देवता छल करने में माहिर है और तुम्हारे दादा को स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था कि वो तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे।